जिस प्रकार से छोटा सा पौधा आगे चलकर के विशाल वटवृक्ष बन जाता है, जिस प्रकार से छोटा सा बीज खाद पानी पा करके, उचित वातावरण पा करके फलदार वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे राष्ट्र के कर्णधार बनते हैं, राष्ट्र के नागरिक बनते हैं। जैसे माली वृक्षों की पौधों की साज संभाल करता है, जैसे माली अपने बगीचे की सुंदरता को बनाए रखता है, उसी प्रकार परिवार का जो मुखिया है एक कुशल माली की भांति अपने परिवार के सुंदर उपवन को सजाकर संवारकर बना करके रखना चाहिए। माली अपने बगीचे को झाड़ झंखाड़ से बचाता है, परिवार का मुखिया अपने परिवार को कुसंस्कार और कुप्रवृत्तियों से बचा करके रखता है। माली जैसे इस बात का ध्यान रखता है कि बगीचे में कोई पशु प्रवेश न कर जाए और वो बगीचे को तहस नहस न कर दे, उसी प्रकार परिवार का जो मुखिया है उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिवार में कोई ऐसा सदस्य प्रवेश न कर जाए, कोई ऐसा दुर्गुण प्रवेश न कर जाए जो उसके परिवार के सुख, परिवार की शांति और परिवार के आनंद को छीन ले, सब चौपट कर दे। इसलिए कुशल माली बनकर के परिवार की सेवा, परिवार की देखभाल, परिवार के हर सदस्य को बहुत निष्ठापूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पर साथियों, दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि संसार में सनातन संस्कृति यदि कहीं सुरक्षित है तो वो केवल और केवल भारत देश में, और भारत देश की संस्कृति का आधार यहां की परिवार परंपरा है। ऐसी परिवार परंपरा पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। ये परिवार परंपरा भारतीय संस्कृति की नींव है, भारतीय संस्कृति की जड़ है। इन परंपराओं को जो निभाता है वो निस्संदेह है एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व और एक महान आत्मा को जन्म देता है, और उसके द्वारा न केवल समाज का बल्कि समूचे राष्ट्र का बड़ा कल्याण होता है। इसलिए साथियों, पूज्य गुरुदेव का ऐसा मत है कि राष्ट्र समाज से मिलकर के बनता है, समाज परिवार से मिलकर के बनता है, और परिवार व्यक्तियों से मिलकर के बनता है। व्यक्ति निर्माण के द्वारा ही परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, और समाज के निर्माण से ही राष्ट्र का उत्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति यदि कोई है तो वो उस राष्ट्र का चरित्रवान नागरिक है। उस चरित्रवान नागरिक के कारण ही उस राष्ट्र की विशेषता है। इसलिए साथियों, इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमारे सनातन संस्कृति में सदा से जब तक इस बात पर ध्यान दिया जाता रहा कि परिवार का हर सदस्य
उत्कृष्ट चिंतन वाला हो, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला हो, उज्जवल चरित्र वाला हो, तब तक उस परिवार में कभी न कोई क्लेश आया, न कोई कलह आया, न कोई अशांति आई, न कोई बाधा हुई। जब लोगों ने अपने चिंतन, अपने चरित्र, अपने व्यवहार पर ध्यान देने की बजाय दूसरों के चिंतन, चरित्र और व्यवहार पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, तो साथियों समाज में नाना प्रकार की विशृंखलताएं जन्म लेने लगी, नाना प्रकार की विडंबनाओं ने जन्म ले लिया और नाना प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया। विषय, जब तक यह परिवार व्यवस्था आदर्श युक्त थी, जब तक यह परिवार व्यवस्था सिद्धांतों से परिपूर्ण थी, तब तक महापुरुषों का अवतार इस धरती पर निरंतर होता रहा। जब यह आदर्श, ये सिद्धांत कहीं खो गए तो हमारा परिवार बिखर गया, हमारा परिवार टूट गया, हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग होने लगे। फिर परिवार में अपनापन नहीं लगता था, परिवार में एक दूसरे परिजन एक दूसरे के लिए बोझ बनते चले गए और धीरे 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 हम कमजोर होते जा रहे हैं। अपनी इस दुर्गति का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हमारा अपना चिंतन, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावनाएं इस पतन का कारण है। बहुत गंभीरता से यदि हम विचार करके देखें तो साथियों, परिवार बसाने के लिए विवाह करना आवश्यक है और विवाह करने का मन परिवार के सभी सदस्यों का निरंतर होता है। जैसे ही परिवार में कोई लड़का, कोई लड़की विवाह के योग्य बने, वैसे ही हम तुरंत शादी कर देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, शादी कर देने के लिए बिल्कुल लालायित हो जाते हैं, बिना ये सोचे कि जिसका विवाह कर रहे हैं वो विवाह के योग्य है भी या नहीं। हम लोगों ने विवाह की योग्यता को उम्र से आंक लिया कि यदि उम्र 20 साल 25 साल से ऊपर की हो जाए तो ये व्यक्ति विवाह करने के योग्य हो गया। पर शास्त्रों के अनुसार विवाह करने की योग्यता किसी उम्र पर आधारित नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार विवाह करने की योग्यता व्यक्ति की अपनी परिपक्वता के ऊपर आधारित थी, व्यक्ति के अपने संकल्प, अपने सिद्धांत पर आधारित थी। यहां पहली भूल हम सबसे ये हो जाती है कि हम बारात की तो तैयारी कर लेते हैं, विवाह की तैयारी कर लेते हैं, पर जिनका विवाह होता है उनकी कोई तैयारी नहीं करते। विवाह करने के योग्य हमने कन्या को बनाया कि नहीं बनाया, इसकी तैयारी हम नहीं करते। विवाह करने के योग्य हमने पुत्र को बनाया कि नहीं बनाया, क्या वो किसी स्त्री की जिम्मेदारी उठा सकता है, क्या वो किसी स्त्री के प्रति निष्ठावान बनकर के रह सकता है, क्या उसका चिंतन, उसका चरित्र ऐसा बन पाया, क्या वो कन्या अपना घर छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके किसी और माता पिता को अपना बनाने की परिपक्वता अपने भीतर जन्म दे पाएगी? क्या वो अपने घर में छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है, लड़ जाती है, पर क्या दूसरे के घर में जाकर के उसके भीतर वो सहन शक्ति विकसित हो पाई जिसके कारण वो ससुराल में सम्मान पा सके? हम लोग इसकी कोई तैयारी नहीं करते, हमारे पास इसका कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास विवाह करने का एजेंडा क्या है? लड़का है तो उसको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, लड़की है तो उसकी लंबाई इतनी हो, उसका रंग इतना हो, उसका रूप इतना हो, उसकी शिक्षा इतनी हो। ये हम लोगों का एजेंडा है विवाह करने का। एजेंडा और आगे बढ़ता है तो फिर ये निर्धारित हो जाता है कि इतना दहेज मिलेगा तब हम घर लड़की ले आएंगे, और लड़के वालों का ये मत, लड़की वालों का ये मत कि इतनी इनकम होनी चाहिए लड़के की तब हम ले आएंगे। लोगों का एजेंडा देखिए, पहले लोग परिवार खोजा करते थे, आज लोग ये खोजते हैं कि कहां छोटा सा परिवार मिल जाए, न कोई लड़के का भाई हो, न कोई लड़के की बहन हो, जितना छोटा परिवार हो उतना अच्छा है। ये हम लोगों का एजेंडा है विवाह खोजने का।
और अगर इसी एजेंडे पर चले होते तो फिर भगवान राम का विवाह कैसे होता? उनके यहां एक नहीं 3-3 सास, एक नहीं 4-4 भाई और 4-4 देवरान जेठानियां। तो आप कल्पना करके देखिए, हमारा एजेंडा ही गलत है। हम लोगों ने पैसे को महत्व देना प्रारंभ किया, हम लोगों ने समाज में पद को महत्व देना प्रारंभ किया, हम लोगों ने समाज में प्रतिष्ठा को महत्व देना प्रारंभ किया। कौन किस पद पर है उसको महत्व देकर के हमने उसके साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास किया। शायद इसी दुर्विचार को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव को लिखना पड़ा कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी योग्यताओं और उसकी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि उसके सद्विचारों और उसके सत्कर्मों को मानेंगे। हम लोग सद्विचारों को नहीं मानते, हम लोग सत्कर्मों को नहीं मानते, हम लोग केवल इस बात को मानते हैं कि कौन किस पद पर बैठा है। तो हमने विवाह की तैयारी कर ली, बारात की तैयारी कर ली, पर साथियों, जिसका विवाह होना है उसको हमने विवाह के योग्य नहीं बनाया, और फिर सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। किसी मंदिर में 7 फेरे ले लेने के बाद भी अगर वर और कन्या में परिपक्वता है तो फिर उनका जीवन कितना शानदार बीत जाता है। लेकिन लाखों खर्च कर लेने के पश्चात, हजारों लोगों को विवाह में भोजन करा देने के पश्चात और करोड़ों रुपए दहेज में ले लेने के पश्चात भी अगर वर और कन्या में योग्यता नहीं है, उनके जीवन में पवित्रता नहीं है, उनके जीवन में श्रेष्ठता नहीं है, तो फिर वो विवाह एक दिन भी चलने वाला नहीं है। और यही परिवार के पतन का सबसे बड़ा कारण है। कारण तो अनेकों हैं, पर शुरुआत यहीं से होती है। जहां से परिवार का जुड़ाव प्रारंभ होता है, वहीं से परिवार के बिखराव की नींव भी पड़ जाती है। विवाह केवल स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये अवश्य 2 आत्माओं का मिलन है, पर यह भी सच्चाई है कि ये 2 परिवार का मिलन है, 2 कुल का मिलन है, 2 खानदान का मिलन है। और इस मिलन में जो वैचारिक सामंजस्य होना चाहिए, जो भावनात्मक श्रेष्ठता होनी चाहिए, उस पर ध्यान देने की बजाय हम लोग किस पर ध्यान देते हैं? कितना मिलेगा, कितना देंगे, कैसे सजाएंगे, कैसे स्वागत करेंगे। और इन बाहरी व्यवस्थाओं में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि आंतरिक निर्माण की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आप सच में अपने दिल पर हाथ रख करके कहेंगे और अपने अपने बच्चों के विषय में ये सोच करके देखेंगे कि क्या ये विवाह के योग्य हो गया है। ध्यान रहे उम्र की ओर मत देखना, ध्यान रहे देखना तो केवल उसके चिंतन की ओर देखना, उसके व्यक्तित्व की ओर देखना, उसके आचरण की ओर देखना। क्या किसी स्त्री को इसके पल्ले बांध देना चाहिए? क्या कोई पुरुष हमारी बेटी के योग्य है? आप अगर इस पर विचार करेंगे साथियों, तो शास्त्र ये कहता है कि जब तक व्यक्तित्व की योग्यता और पात्रता विकसित न हो जाए, तब तक विवाह न करना अच्छा है। बिना विवाह के ही जीवन व्यतीत कर लिया जाए, वो ज्यादा उचित माना जाता है। शास्त्र की आज्ञा है। आप कल्पना करके देखिए, विवाह हो गया तो विवाह होने के पश्चात परिवार की स्थिति बदलती कैसे है? आप कभी उस पर विचार करके देखिए। नई बहू आने वाली है, इसकी सबसे ज्यादा खनक अगर किसी के मन में होती है तो उस बहू के सास के मन में होती है कि नहीं होती? बहू का मुख देखे, बहू का स्वागत करे, सबसे ज्यादा खुश होती है वो। फिर उस घर की जो ननद बनने वाली बेटियां हैं वो भी प्रसन्न होती हैं। भाभी आएंगी, बड़ा आनंद आएगा। ससुर भी बड़ा खुश होता है कि अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। अब हमारी वाली तो बूढ़ी हो गई, इससे कहो तो ये कुछ ध्यान से सुनती नहीं, करती नहीं। अब कोई नई बहू आएगी तो कम से कम वो हमारी आज्ञा का पालन करेगी। बेटा तो ऐसे ही खुश है कि उसको एक साथी मिल रही है, एक कन्या मिल रही है, एक मित्र मिल रही है। उसकी तो अपनी अलग चहक रहती ही है। बहू भी प्रसन्न रहती है, उसे एक नया परिवार मिलेगा, एक नया नाम मिलेगा, समाज में एक नई पहचान मिलेगी। सब प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हैं? प्रारंभिक आकर्षण के कारण। बहू आ गई घर में, धीरे धीरे आकर्षण कम होने लगा। और जब आकर्षण कम होने लगा, अब वो बहू नई नहीं रह गई,
तब सास को एहसास होता है कि सारा परिवार मेरे पीछे पीछे मेरी उंगली पर चलता था। जब से ये आई है तब से न मुझसे कोई भोजन मांगता है, न मुझसे कोई राय मशवरा करता है, सब इसी को पूछते हैं, इसी से खाने के लिए कहते हैं। अब उसके मन में धीरे से जन्म लेती है छोटी सी ईर्ष्या। वो ईर्ष्या उसकी सही है या गलत है, इसलिए वो अब धीरे धीरे बहू पर अपना धौंस जमाना प्रारंभ करती है। नाना प्रकार के विधि विधान उसको समझाएगी। किचन ऐसे रखना चाहिए, बर्तन ऐसे रखना चाहिए, सारे क्रियाक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। किसके द्वारा? सास के द्वारा। और जरा सा बहू ने ना नुकुर किया, अपनी बेटी चाहे थप्पड़ मार दे, सास को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहू ने केवल आंख उठाकर नजर भर देख भी लिया तो सास के आत्मसम्मान को ऐसा धक्का लगेगा, ऐसा धक्का लगेगा जैसे किसी ने उसका जमीन जायदाद हड़प लिया हो। सास को एक कि सास के ही कारण यहां से परिवर्तन प्रारंभ होता है। आप मनोविज्ञान को समझिएगा, इसमें किसी का दोष नहीं है। जो आज बहू है वो कल सास बनेगी, जो कल सास बनेगी वो आज बहू है, अथवा जो आज सास है वो कल बहू थी। किसी का दोष नहीं है, परिस्थिति और मनुष्य के मनोविज्ञान का प्रभाव देखिए। यहां से परिवर्तन प्रारंभ होता है। सास के जीवन में सबसे अधिक प्रिय कौन है? आप विचार करके बताइए। उसका अपना पति? ना, पति को तो वो देखना ही नहीं चाहती। विवाह के 10 साल 15 साल बाद लगभग हर स्त्री, हर पुरुष ये कह देता है कि ये तो हम हैं जो आपका चल गया, वरना कोई और आती तब समझ में आता। यही बात पुरुष भी कहता है। तो अब पति पत्नी में वो लगाव उतना नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि उनके बीच में उनकी संतान आ जाती है। तो सास के लिए सबसे प्रिय कौन होता है? उसका अपना पुत्र होता है। और बहू के आने पर उस सास से अगर कोई सबसे अधिक दूर हुआ तो कौन हुआ? पुत्र ही हुआ। क्यों? क्योंकि पुत्र के जीवन में उसकी पत्नी आ गई, और पुत्र जो अब तक केवल मां से जुड़ा हुआ था, अब उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी पत्नी के प्रति भी हो जाती है। इसलिए उसका झुकाव, चूंकि विवाह नया है, तो पत्नी की तरफ स्वाभाविक रूप से होगा, और स्वाभाविक रूप से होगा तो यहां फिर सास के मन में ईर्ष्या का संचार होता है, और अपना प्रभुत्व उसे खोता हुआ दिखाई पड़ता है। जब अपना प्रभुत्व उसे खोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो फिर नकेल किस पर कसना प्रारंभ करेगी? विचार करिए। उसे अपने आप ये लगने लगेगा कि सारा खेल इसी बहू का है, इसकी वजह से मेरा बेटा दूर हो रहा है, इसकी वजह से लोग इसको ज्यादा पूछ रहे हैं, हमको पूछ नहीं रहे हैं। स्वाभाविक भी है भाई, वो उछल करके घर का काम करेगी, भोजन बनाएगी, तो कोई बाहर से आएगा तो पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था उसी को करनी है, तो पहले उसी को पूछा जाएगा। अब ये बात यहां से शुरू होती है, यहीं से बिगड़ना प्रारंभ होता है। फिर घर में जो अन्य स्त्रियां हैं, चाहे वो देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे वो कोई बेटी हो, वो इसमें मिर्च मसाला का काम करती है और सास का भरपूर सहयोग करती है। फिर सास और उस घर की ननद, ये दोनों मिलकर के ससुर को समझाना प्रारंभ करते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा था, हमने वैसा सोचा था, हो गया ऐसा। अब कान भरते भरते ससुर की स्थिति ये हो जाती है कि जो अब तक सम्मान की दृष्टि से बहू को देखता था, उस ससुर को अनायास उसमें कमियां दिखने लगी। कमियां तो सब में होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई दूध का धुला हुआ हो। तो फिर वो बहू भी दूध की धुली तो होगी नहीं, उसमें भी बचपना होगा, उसमें भी लापरवाहियां होंगी, उसमें भी परेशानियां होंगी। अब इस नाते धीरे धीरे परिवार की परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि अब वो बहू, जिसका भरपूर स्वागत करने के लिए सब मरे जा रहे थे, जिससे बात करने के लिए लोग तरस रहे थे, अब वो बहू सास के नजर में खटकने लगी, अब वो बहू ननद के नजर में खटकने लगी, अब वो बहू ससुर के नजर में खटकने लगी, और सास, ननद, ससुर सब ने उस बहू की निंदा करना प्रारंभ किया। निंदा उस बहू के पति के कान तक पहुंची। पति बेचारा परेशान। उसका जितना लगाव अपने माता पिता से है, उतना ही लगाव उस कन्या से भी है।
जितना आदर्श, जितना संस्कार वो अपने माता पिता के प्रति रखता है, उतना ही उत्तरदायित्व, उतना ही स्नेह उस बहू के प्रति भी उसके मन में होगा और होना भी चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाती है उस घर के, उस दूल्हे के ऊपर। वो ये समझ नहीं पाता कि वो अपने माँ को समझाए या अपने पत्नी को समझाए। कभी वो पत्नी को दोषी समझता है, कभी वो माँ को दोषी समझता है, और फिर इसी उहापोह में कभी वो कटु शब्द अपनी माँ को कह देता है, कभी कटु शब्द अपनी पत्नी को कह देता है। धीरे धीरे वो माँ के नजर में भी बुरा बन जाता है, धीरे धीरे वो पत्नी के नजर में भी बुरा बन जाता है। परिवार की स्थिति क्या हो गई? परिवार की स्थिति ये हो गई कि सास अलग, ननद अलग, बहू अलग, पति अलग, ससुर अलग। सारा परिवार जो विवाह में नाच रहा था, कूद रहा था, आज वो परिवार दुखी होकर के बैठा है। क्लेश, कलह। कारण क्या है? सब एक दूसरे की बुराई देख रहे हैं, सब एक दूसरे को बुरा समझ रहे हैं, सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। सब ने एक दूसरे से इतनी उम्मीद पाल ली है कि वो लड़की जो किसी और घर से आई है, वो आते ही सारे घर की जिम्मेदारी ऐसे संभाल लेगी जैसे किसी मशीन ने संभाल लिया हो। एक इशारे पर वो पानी ले आवे, एक इशारे पर वो खाना ले आवे, एक इशारे पर वो सर पे तेल रखे, एक इशारे पर एक पांव पर वो 24 घंटे खड़ी रहे। उसके पश्चात भी वो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसे कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। ये परिस्थिति ऐसी बनती चली जाती है। इसमें किसको दोषी कहा जाए, किसको दोषी कहा जाए? अब आगे की घटना आप सुनिए, फिर आगे होता क्या है। अब वो बहू जो अपने माता पिता का मायका छोड़ के आई, अपने दोस्तों को छोड़ के आई, अपने भाई बहनों को छोड़ करके आई, अपना कुल, अपना खानदान, अपना गोत्र छोड़ करके आई, अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं, स्वतंत्रता छोड़ करके आई, उसके मन में ये बैठ गया कि यहां मुझसे कोई खुश नहीं है, यहां मुझसे कोई प्रसन्न नहीं है, सब मेरी निंदा करते हैं। अब अगर वो बहू तेज स्वभाव की है तो फिर वो लड़ना प्रारंभ करेगी। कभी सास का जवाब देगी, कभी ससुर का जवाब देगी, कभी पति से ऊंच नीच होगा, कभी ननद से होगा। अब वो घर जिसमें कदाचित पहले शांति थी, अब वो युद्ध का मैदान बन गया। परिस्थिति देखिए, किसी का दोष नहीं है। किसको कहें कि कौन दोषी है? बहू को कहें कि सास को कहें? अगर वो बहू लड़ने वाली नहीं है, तेज तर्राक नहीं है, संकोची है, शालीन है, ठीक ना, थोड़ा संकोच है, थोड़ा लाज लज्जा है उसके भीतर, तब उस बहू की मन स्थिति क्या होगी? तब वो अपने भीतर हीन भावना का अनुभव करेगी कि लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं हूं ही इसी लायक। उसके मन में फिर अवसाद पैदा होगा, फिर वो डिप्रेशन की ओर जाएगी और नकारात्मकता उसको ऐसे घेर लेगी कि वो इतना विवश हो जाएगी, या तो वो घर छोड़ करके चली जाएगी या फिर वो आत्महत्या कर लेगी। समाज में यही हो रहा है। ये बात किसी एक घर की नहीं है, ये हर घर की कहानी है। यहीं से बात बनती है और यहीं से बात बिगड़ती है। शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं। ये बात हम अपने मन से भी नहीं कह रहे हैं। आप सितंबर माह की युग निर्माण योजना पत्रिका पृष्ठ संख्या 35 उठा करके पढ़ लीजिए, अक्षरशः उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही परिवार में परिवर्तन होता है। जो परिवार उस बहू के लिए तड़प रहा था, उसको स्वागत करने के लिए बेचैन था, परेशान था, अब वो परिवार सबसे अधिक परेशान किसकी वजह से अनुभव कर रहा है? उसी बहू की वजह से। घर का वातावरण कैसा हो गया? क्लेश से भरा, कलह से भरा, गाली गलौज, मार पीट, झगड़ा झंझट, ऐसा वातावरण। घर की सात्विकता समाप्त हो गई, घर की शांति समाप्त हो गई। अभी विवाह के 1 साल 1.5 साल बीते, पर मानसिक रूप से वो बहू बिल्कुल दबाव में है, बिल्कुल तनाव में है। ऐसे में अगर उसके गर्भ में कोई संतान आ जाए, उसकी मन स्थिति कैसी है? कल्पना करिए आप। ये वही मन स्थिति है कि उसका न बहू, न सास पर विश्वास, न ननद पर विश्वास, न ससुर के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति भी संशय का भाव कि ये कभी माँ की सुनते हैं, कभी पिता की सुनते हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसी मन स्थिति है उसकी। और ऐसी मन स्थिति में अगर वो गर्भ धारण करे और उसके गर्भ में कोई संतान आ जाए, तो जैसी माता का चिंतन, जैसा माता का मन, वैसा ही संतान का मन।
आज उस बहू की स्थिति क्या है? उसके मन में चिंता, उसके मन में तनाव, उसके मन में क्रोध, उसके मन में ईर्ष्या, उसके मन में द्वेष, ये उसकी स्थिति। अब जो गर्भ में पल रही संतान, उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति भी तो ऐसी ही होगी ना। अगर अच्छाई का प्रभाव गर्भ पर पड़ रहा है तो बुराई का भी तो प्रभाव पड़ेगा ही। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जैसे माता की स्थिति होती है वैसी ही स्थिति उस गर्भ में पल रही संतान की होती है। और माता की स्थिति का, मन स्थिति का, परिस्थिति का बहुत हद तक जिम्मेदार वो परिवार होता है जिस परिवार में वो बहू बनकर के आती है। जो परिवार बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी कल्पनाओं के साथ उसे अपने घर की बहू, अपने घर की इज्जत बना करके ले आता है, वही उस परिवार के कारण बेचारी परेशान हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि सारा दोष सास ससुर और ससुराल का भी है। कोई भी पक्ष हो, जिम्मेदार कोई भी हो, पर परिस्थितियां यही बनती हैं। जहां सास ससुर अच्छे मिल जाते हैं वहां बहुएं ही बड़ी अजीब मिल जाती हैं। स्त्रियों का सम्मान हमारी दृष्टि में समाप्त हो जाए, ऐसी भी बहुएं आ जाती हैं। तो कारण चाहे बहू हो, कारण चाहे सास ससुर हो, चाहे ससुराल हो, कारण कोई भी हो, पर जब परिवार की स्थिति ऐसी क्लेश भरा हो, ऐसी परिवार की स्थिति कलह से युक्त हो, तो ऐसे क्लेश और कलह से युक्त वातावरण में जब कोई संतान उस परिवार में जन्म लेकर के आवे तो फिर उस संतान की मन स्थिति भी अत्यंत अत्यंत भयानक होगी। फिर वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला कभी बन नहीं सकता, वो महान कभी बन नहीं सकता। और